हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की जो वीडियो है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें किस टाइप से अपनी स्टोरी में यूज़ करना है। इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें अपनी स्टोरी में, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हमें कैसे करना है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर चैप्टर्स होते हैं वो पास्ट में ही होते हैं। हमारी जो स्टोरी होती है पहले की वो भी पास्ट में होती है। तो क्या होता है कि बच्चे उनको याद करने में लग जाते हैं, जो स्टोरीज होती है वो, और जो भी टॉपिक्स रहते हैं, जो ऐसे होते हैं वो सब याद करने में लग जाते हैं। तो सबसे इजी मेथड होता है कि आप बिल्कुल, अगर आपको कोई टॉपिक लिखना है, कोई विजिट लिखनी है हिस्टोरिकल प्लेस की या किसी भी शहर की, तो आप अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट रूल से उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपको याद करने की टेंशन नहीं रहेगी, उसमें आपको भूलने की भी टेंशन नहीं रहेगी। अभी याद करते तो हम भूल जाते हैं, फिर तो हमें याद ही नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने टेंस को उस स्टोरी में यूज़ करना है, छोटे छोटे सेंटेंस। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। इस टॉपिक को देखने के बाद आप अलग से भी टॉपिक्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं और उनको बोल भी सकते हैं। आप अपनी विजिट को किसी से अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका फ्लो इंग्लिश में खुद से ही ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान होती है ता है ती है ते है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता था ती थी ते थे आ ई ए। अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वहां पे हम वो हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लगा देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब इनमें इज आर एम वॉज वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डिड नॉट, और इंटरोगेटिव होता है तो डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ अफर्मेटिव ही एक ही टेंस का यूज इसमें किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, पिछले सप्ताह में दिल्ली घूमने गया। तो लास्ट वीक आई वेंट टू दिल्ली टू विजिट। फिर हमने यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म लगा दी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम लगा देंगे गो की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, मेरे माता पिता भी मेरे साथ में गए। तो माई पेरेंट्स ऑल्सो वेंट विद मी, यानी मेरे माता पिता भी मेरे साथ में गए। मैंने लगा दिया माई पेरेंट्स ऑल्सो वेंट विद मी। नेक्स्ट है, छुट्टियां चल रही थी। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। छुट्टियों की होती है वेकेशंस, और चल रही थी वर गोइंग ऑन। तो द वेकेशंस वर गोइंग ऑन, यानी छुट्टियां चल रही थी। सो वी डिसाइडेड टू गो देयर, इसलिए हमने वहां जाने का निश्चय किया। कहाँ? दिल्ली जाने का निश्चय किया। वी रीच द स्टेशन एट नाइट, हम रात में स्टेशन पहुंचे। रीच की सेकंड फॉर्म पहुंचने की होती है रीच, उसकी हमने लगा दी सेकंड फॉर्म। वी रीच द स्टेशन एट नाइट व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन आई। वी सेट इन इट, हम उसमें बैठ गए। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर बाद द ट्रेन स्टार्टेड, जो रेलगाड़ी थी वो चलना स्टार्ट हो गई। देन वी टुक टी, तो हमने क्या किया, चाय पी। फिर आपका वी मेट सेवरल पीपल इन द ट्रेन, यानी हम ट्रेन में बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले और हमने उनसे बातें भी की। वी टॉक्ड टू देम, हमने उनसे बातें भी की। द ट्रेन रीच्ड दिल्ली स्टेशन इन द मॉर्निंग, यानी जो ट्रेन थी वो दिल्ली स्टेशन पर रात में पहुंची। तो हमने वहां पे लगा दिया है, सॉरी मॉर्निंग में पहुंची तो हमने मॉर्निंग लगा दिया है। एंड वी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम ट्रेन से उतर गए। फिर फर्स्टली वी बुक्ड एन होटल, हमने एक होटल बुक किया जहाँ पर हम नहाए और हम तैयार भी होगा। तैयार होने की होती है गेट रेडी, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी है हमने गॉट रेडी। तो वहां पर हम नहाए और उसके बाद हम तैयार हो गए। उसकी सारी हिंदी यहाँ पे दे रखी है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका दे रखा है, हम गाड़ी से उतरे, हमने होटल बुक किया जहाँ हम नहाए और तैयार हो गए। तो आपको वही बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करना है हम वहां पर। उसके बाद हमने क्या किया, देन वी वेंट टू सी, सी भी लगा सकते हैं देखने के लिए और विजिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो घूमने के लिए हम वॉक या वेंटर का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम घूमने के लिए विजिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है, सी भी लिख दिया और विजिट भी लिख दिया। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कहना है वी वेंट टू सी या विजिट द रेड फोर्ट, हम लाल किला देखने गए। एंड द इंडिया गेट, उसके बाद हम इंडिया गेट भी देखने गए। वी मेट मैनी फॉरेनर्स, गया वहां पे हम बहुत सारे विदेशी लोगों से भी मिले, हमने उनसे बातें की, उनके साथ फोटोज क्लिक किए, और हम वहाँ पे और भी लोगों से मिले, हमने बातें की, फोटोज क्लिक किए, वीडियोस बनाई। आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉमन जो चीज़ हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो जो चीज़ें हम करते हैं बस उन्हीं के सेंटेंसेस आपको यूज़ करना है। किसी बुक से लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के छोटे छोटे सेंटेंस को यूज़ करना है, बोलना है, उनको कोशिश करनी है बोलने की। तो हम वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर से मिले। वी क्लिक्ड मैनी पिक्चर्स एंड मेड वीडियोस, हमने वहाँ बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और हमने वहाँ वीडियोस भी बनाए। फिर इन द आफ्टरनून वी एट या टुक लंच, हमने दोपहर में खाना वाना खाया। देन वी वेंट टू विजिट द लोटस टेम्पल, उसके बाद हम लोटस टेम्पल देखने चले गए। तो इस तरीके से विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। वी ऑल्सो सॉ द कुतुब मीनार, हमने कुतुब मीनार भी देखी।
जो के लिए हम विच लगा देते हैं, जो के लिए बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ अगर ये आ गया है तो अगर किसी इंसान की बात हो रही होती है, जो लिविंग्स बींग्स होती हैं, लिविंग बींग्स के लिए हम क्या करते हैं, जो के लिए हु लगा देते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जो बहुत ईमानदार है, तो जो के लिए ऑनेस्ट हु लग जाएगा। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात हो रही होती है, निर्जीव चीज़ की बात हो रही है, तो हमें जो के लिए लगाना पड़ता है विच। तो इसलिए हमने लगाया विच वॉज वेरी हाई, मतलब कुतुब मीनार बहुत ऊंची थी, तो जो के लिए हमने लगा दिया विच वॉज वेरी हाई। इन दिस वे, इस तरीके से वी वेंट टू अनदर प्लेसेस टू विजिट, इस तरीके से हम और भी जगह घूमने गए। फिर और भी जगह घूमने गए। देन वी रिटर्न होम बाय द ट्रेन ऑफ नाइट, तो हम उसके बाद रात की ट्रेन से वापस आ गए। फिर क्या दिया हुआ है, दिल्ली इज एन हिस्टोरिकल सिटी, तो जो आपको सभी को पता है कि दिल्ली जो है वो एक ऐतिहासिक जगह है, स्टार्टिंग से ही रही है। तो दिल्ली जो है वो हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शहर है, एंड इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और भारत की राजधानी भी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप ऐड करना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि मेरा एक दोस्त आगरा में रहता है, सॉरी मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मैं उसके घर भी घूमने गया। आई ऑल्सो विजिटेड हिज होम, हमने बहुत बातें की, हम उसके साथ भी घूमने गए। तो इस टाइप से आप उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे अभी ये दिल्ली की विजिट का लिखवा दिया मैंने। इसको देखकर आपको क्या करना है, बाकी शहर जैसे मथुरा हो गया या मुंबई हो गया, या आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की विजिट को आप इसको देखकर ईजिली लिख सकते हैं। और उसी को लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट करना है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैं वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, कैसे कैसे हम गए, क्या क्या फेस करना पड़ गया हमें, क्या क्या हुआ, तो आपको बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये माइंड में रखना है, सेकंड फॉर्म और डिड नॉट वगैरह। तो हम उसी को हमें लगा देना है, छोटे छोटे सेंटेंस में लगा देना है। इसके अलावा हम जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहीं जा रहा था, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया है या आपकी बस रॉबरी हो गई, तो इस टाइप के टॉपिक्स भी हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे मैं बस से जा रहा था, अचानक से बस रुक गई, उसमें कुछ लोग आ गए, उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिया, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। और पूरा जितनी भी ज़्यादातर जो भी आपके इंसिडेंट्स होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपके चैप्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर चैप्टर्स होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाता है, तो आपको कभी कोई चैप्टर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, माइंड में रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसको आंसर करने की कोशिश करना है। रटना कुछ भी नहीं है, रटने से क्या होता है, हम एग्जाम में भूल जाते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है और डेली एक टॉपिक बनाना है। जब भी आपके पास टाइम है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये सब कुछ लिखना है। कोई चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर को डिस्क्राइब कर लेना है, कभी उसके क्वेश्चंस लिखना है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगा देनी है। उसमें नेगेटिव आ जाए तो डिड नॉट लगा देना है, इंटरोगेटिव तो होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर the next video.